उन्होंने एक मेंढक दंपति की सुनी थी। और प्रभु का नाम लेने मात्र से उन दोनों का उद्धार भी हुआ। बालक, मेंढक मेंढकी की कथाएं तुम जैसे बालक को ही सुहाती हैं। हमारे पास इस सब का समय नहीं है। सुना पद्मन, इसे नहीं असुर माता, ये मात्र कथा नहीं, प्रभु श्री गणेश जी की लीला है जो सभी जीवों को आस देती है। माता, अपनी अंतिम इच्छा पूर्ण कर लेने दीजिए इसे। धन्यवाद। एक बार एक मेंढक दंपति एक कुएं के मुंडेर पर बैठे थे। मेंढकी प्रभु श्री गणेश जी के नाम का उच्चारण कर रही थी। किंतु उसके पति को ये नहीं भाया, क्योंकि उसके अनुसार एक पत्नी की निष्ठा मात्र उसके पति के लिए ही होनी चाहिए। तो पति के टोकने पर मेंढकी ने प्रभु का नाम लेना रोक दिया। किंतु जैसे ही मेंढकी ने प्रभु का नाम लेना छोड़ा, आंधी और वर्षा होने लगी। आकाश से विद्युतीय तरंग कुएं के मुंडेर पर गिरी और वो दोनों कुएं में गिर गए। वर्षा निरंतर होती रही। फिसलन के कारण वो दोनों ऊपर भी नहीं चढ़ पा रहे थे और दूसरी ओर एक जल सर्प उन्हें निगलने की ताक में था। उनका जीवन संकट में था। मेंढक तो बचने की आशा छोड़ चुका था, किंतु मेंढकी को अभी भी अपने प्रभु श्री गणेश जी से आस थी। और तब उसने मेंढक से अनुमति मांगते हुए कहा, स्वामी, मुझे प्रभु श्री गणेश जी का नाम लेने दीजिए। लाचार मेंढक ने मेंढकी का निवेदन स्वीकार कर लिया और मेंढकी प्रभु के नाम का जाप करने लगी। और उधर उस सर्प ने भी अपना मुंह खोलकर वार किया और तब जैसे ही सर्प उनके निकट पहुंचा, कुएं में कुछ गिरा। मेंढक ने तो भयभीत होकर अपने नेत्र बंद कर लिए, किंतु मेंढकी को अपने प्रभु पर इतना अटूट विश्वास था कि उसे लगा कि वो प्रभु श्री गणेश जी की सुन है। और जब मेंढक ने अपने नेत्र खोले और पाया कि वो एक जल के पात्र में है, सुरक्षित है, मेंढकी ने कहा, प्रभु दयानिधान श्री गणेश जी ने उनकी रक्षा की। किंतु मेंढक को तो प्रभु पर विश्वास नहीं था, तो वो बोला, ये तो एक मात्र संयोग है। वास्तव में हमारी रक्षा तो इस व्यक्ति ने की है, जिसने इस पात्र को जल में डाला और हम दोनों को बाहर निकाला। इसलिए तुम्हारे गणेश जी में विश्वास व्यर्थ है। तो अब यदि तुमने अपने पति की अवज्ञा की, तो तुम अपने पति का अपमान करने का अधर्म करोगी। उसके पति की बात सुनकर मेंढकी सहम गई और शांत हो गई। किंतु जिस जल में वो थे, वो खोलते हुए उस जल के पात्र में डाल दिया गया। इस नए संकट से गिरने पर वो उससे निकलने का कोई प्रयास करते, उससे पहले उस पात्र को ढक दिया गया। अब तो बचाव का कोई मार्ग ही नहीं था। तो मेंढक ने उस पर कटाक्ष करते हुए कहा, तुम्हारे आस के आधार प्रभु श्री गणेश जी कहाँ है? तो मेंढकी ने उत्तर दिया, आपने ही मुझे प्रभु श्री गणेश जी का विचार करने से या नाम लेने से रोक दिया है स्वामी। तो मैं उनका स्मरण कैसे करूं? जीवन और मृत्यु के बीच अधर में लटके मेंढक को और कुछ न सूझा, तो उसने कहा, तो लो, मैं अनुमति देता हूँ, लो उनका नाम और हमें यहाँ से निकालो। किंतु मेंढकी ने कहा, यदि मैंने ऐसा किया तो आप मुझे प्रभु का नाम लेने से कदापि नहीं रोकेंगे। मेंढक के पास तो कोई और चारा था ही नहीं, तो उसने मेंढकी का प्रस्ताव स्वीकार किया और नवीन आशा और उत्साह के साथ मेंढकी फिर से प्रभु का नाम लेने लगी। बस मेंढकी द्वारा प्रभु का नाम लेने की देर थी कि जल का पात्र जल के उबलने से कंपित होने लगा और फिर अचानक टूट गया और जल बिखर गया और मेंढक और मेंढकी फिर से मुक्त हो
गए। जिस प्रकार विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का नाम लेने से उन दोनों की जीवन की निराशा आशा में परिवर्तित हो गई, उसी प्रकार यदि कोई भी जीवन की किसी विकट समस्या से जूझकर निराशा के समुद्र में डूब रहा हो तो अपने भीतर की आशा को जगा कर रखना चाहिए। फिर स्थिति कैसी भी हो, भूकंप, भवंडर, महामारी या कोई और जटिल समस्या, सबके निवारण का आधार मन की आशा है, क्योंकि जहाँ आशा है वहाँ प्रभु श्री गणेश जी साथ है। और मेरी क्या आशा है ये भी सुन लीजिए। मेरे प्रभु कार्तिकेय मात्र मेरी रक्षा के लिए नहीं, अपितु कुटिलता, कपट, दुष्टता, अधर्म का अंत कर धर्म की स्थापना के लिए भी यहाँ आएंगे। और जब तक आस है तब तक श्वास है, और जब तक मेरे प्रभु श्री गणेश जी मेरे साथ है तब तक ना कोई मुझसे मेरी आस छीन सकता है, न मेरी श्वास। जयंत की भक्ति और प्रभु कार्तिकेय की शक्ति पर विश्वास रखिए देवराज। अपना व्रत संपन्न करने के उपरांत वो स्वयं उसे मुक्त कराएंगे। मुझे सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय पर पूर्ण विश्वास है प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। कल्याण। कल्याण। पुत्री, भक्ति भाव और निष्ठा तुम दोनों में ही हमारी आशा से कहीं अधिक हो। हम अत्यंत प्रसन्न हैं। पुत्री, तुमने वो उदाहरण दिया है जो अतुलनीय है। भक्त के रूप में अपार भक्ति की, जीवन साथी के रूप में हर क्षण उसका साथ दिया, और तभी संयम और ध्यान में रहकर भी कार्तिकेय अपनी पूजा पूर्ण कर सका, जो उसकी साधना और एकाग्रता और तुम्हारी अनुपम भक्ति का प्रमाण है। किंतु पुत्री, अभी पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए एक अंतिम उत्तर देना शेष है। जिस प्रकार अब तक की यात्रा में तुमने एक श्रेष्ठ संगी होने का उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो क्या उसी प्रकार तुम उसके स्थान पर रहकर इस प्रश्न का उत्तर दे सकोगी? बता सकती हो शिव और शक्ति तत्व क्या है? तुम्हारा उचित उत्तर ही उसे पाशुपतास्त्र पाने में सफल कर सकेगा, अन्यथा उसकी संपूर्ण यात्रा और उसकी साधना विफल हो जाएगी। मेरे कारण स्वामी विफल हो, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं।
महादेव, स्वामी के स्थान पर आपके प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगी। शिव और शक्ति तत्व क्या है? शिव और शक्ति एक दूसरे से विलग नहीं है। शिव तत्व में शक्ति और शक्ति तत्व में शिव समाहित है। निष्क्रिय या शांत होने पर वो शिव तत्व है और सक्रिय अथवा गतिशील होने पर शक्ति। और ये दोनों संयुक्त रूप से ही सृष्टि की उत्पत्ति, उसके पालन और उसके विलय के नियंत्रक हैं। और सृष्टि के निर्माण, उनका पालन और विनाश की लय इसी प्रकार गतिमान रहती है। जिस प्रकार जब तक हाथ पेड़ से तोड़कर फल जीवा तक ना ले जाए तब तक प्राणी को उसके स्वाद का पता नहीं चलता, उसी प्रकार शक्ति गतिमान होकर शिव को संसार के प्रति उनके हृदय में भाव जगाती है। और फिर दोनों के परस्पर सहयोग से संसार भी गतिमान होता है। उसी प्रकार मेरे सहयोग से स्वामी की पूजा भी पूर्ण हो रही है। जैसे प्रभु महादेव का प्रश्न स्वामी के लिए था और मैं उत्तर दे रही हूँ, ठीक उसी प्रकार अटूट और परस्पर है शिव और शक्ति का तत्व और संबंध। शिव और शक्ति के भांति पति और पत्नी भी अभेद हैं और एकाकार होकर नई रचना का निर्माण करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यही शिव शक्ति तत्व है। पुत्री, तुमने न केवल पति पत्नी के पावन संबंध, न केवल शिव और शक्ति के दिव्य बंधन को समझाया है, अपितु इस अंतिम परीक्षा में भी पुत्र कार्तिकेय को सफल बनाया है। अब वो पाशुपतास्त्र पाने और उसे धर्म युद्ध में उसका प्रयोग करने के लिए सर्वथा योग्य है। पुत्र, अब तुम मेरे शक्ति दंड और पशुपतास्त्र अर्थात शिव और शक्ति दोनों के ही अस्त्रों से संपन्न, और इसका श्रेय देव सेना को भी जाता है। माँ, पिताश्री,
आपके इस पुत्र पर आप दोनों की इस कृपा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब आप दोनों मुझे ये आशीष दीजिए कि मैं अपना कर्तव्य पूर्ण कर सकूं। सफल भव। पुत्र, हमारा आशीष सदा तुम्हारे साथ है कि तुम धर्म का प्रतीक बन अधर्म का नाश करो। भ्राता, भ्राता, आप इसी का विचार कर रहे हैं ना कि यहाँ क्या और कैसे हुआ? ये तो आपकी परम भक्त कुमारी देवसेना जी की भक्ति के चरम का ही परिणाम है। विकट परिस्थितियों में भी सभी कष्ट स्वयं सहकर उन्होंने आपकी पूजा, आपके व्रत में कोई कमी नहीं आने दी। सर्वप्रथम आपके पद चिन्हों पर चलकर उन्होंने आपके समान तीर्थ यात्रा पूर्ण की। अर्थात प्रथम वचन, किसी भी व्रत या उपवास में समानता की भागीदारी निभाना। फिर यहाँ पहुँचने के उपरांत आपके व्रत का सम्मान करते हुए प्रत्येक पग पर आपकी सहायक बनी। ये तो दूसरा वचन था, एक दूसरे के प्रत्येक चुनाव का सम्मान करना। आपकी पूजा के हर चरण में आपके साथ रही और आपके लिए एक उचित स्थान का निर्माण किया। जो तीसरा वचन था, एक दूसरे की आवश्यकताओं और सुख का ध्यान रखना। और जब आप ध्यान में लीन थे तो आपके स्थान पर उन्होंने आपकी पूजा संपन्न की। चौथा वचन, प्रत्येक अवस्था में एक दूसरे के दायित्व निभाने में साथ देना। माता, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये पूजा संपन्न कर सकूं। और पांचवा वचन है, एक दूसरे से विमर्श किए बिना कुछ नहीं करना। इतना ही नहीं भ्राता, मूसलाधार वर्षा में भी उन्होंने आपके व्रत, आपके ध्यान को ही सर्वोपरि माना। जलधारा को आप तक पहुंचकर आपका ध्यान भंग नहीं करने दिया। सदैव एक दूसरे का सम्मान करना, किसी भी कारणवश एक दूसरे का अपमान कदापि नहीं होने देना। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं उसका धन्यवाद कैसे करूं? धन्यवाद कैसा स्वामी, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया। आश्चर्य है, एक पत्नी विवाह के बंधनों में बंध कर भी जो कार्य नहीं कर पाती, तुमने तो उन्हीं वचनों को निभा दिया है। अब इसका क्या अर्थ समझूं मैं? कदाचित अब भाभी माँ से भ्राता विवाह की बात करेंगे। आप इसे मेरी श्रद्धा कहे या सेवा, ये तो आपके ऊपर है स्वामी, किंतु मैंने जो किया वो तो अटूट भक्ति से ही प्रेरित था। और मुझे आशा है कि जिस प्रकार मेरे हृदय ने आपको स्वीकार किया, उसी प्रकार आप भी मुझे स्वीकार करेंगे। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ और आपको धन्यवाद भी करता हूँ। मैं आपको स्वीकार करता हूँ। अपनी प्रिय भक्त के रूप में। मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए और बहुत कुछ कहने का इच्छुक हूं, किंतु अभी मैं अपना ध्यान कहीं भी भटकने नहीं दे सकता, क्योंकि अभी मेरा कार्य अधूरा है। मुझे अभी अधर्म का नाश करने और अधर्मियों को दंडित करने का कर्तव्य भी निभाना है। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय।
प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति जी। कल्याण हो। अब जब देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने पशुपतास्त्र प्राप्त कर ही लिए हैं, तो उन्हें युद्ध के लिए प्रस्थान करने में तनिक विलंब नहीं करना चाहिए। देवराज सेनापति वीरबा, देवगुरु बृहस्पति जी के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो जाइए और स्मरण रखिए, ये युद्ध कठिन अवश्य होगा, किंतु इस युद्ध को हम सभी योद्धाओं को मिलकर संपूर्ण साहस, शक्ति और अटूट विश्वास के साथ लड़ना है। और इसके लिए हम अभी इसी क्षण महेंद्रपुरी की ओर प्रस्थान करेंगे। मूर्ख समझने की भूल कर रहा है मुझे ये बालक। भेद जानने के लिए भेदिया छोड़ दिया ताकि हम यहाँ इसमें उलझे रहें और वो वहाँ युद्ध की तैयारी कर यहाँ पहुँच भी जाए, किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। माँ, मुझे अनुमति दो, मैं अभी इसका अंत कर देता हूँ। नहीं, ये कारागार में रहना चाहता है ना, तो इसे ऐसे भयंकर कारागार में भेजूंगी जहाँ होने वाले कष्ट की ये कल्पना भी नहीं कर सकता। और जहाँ तक उस कार्तिकेय का प्रश्न है, तो मैं जानती हूँ कि उसके साथ क्या करना है। भ्राता, मुझे आज्ञा दें, मैं यहाँ से महेंद्रपुरी तक अपनी सूंड से पुल बना दूंगा, जिससे हमारी सेना वहाँ तक पहुँच सके। प्रभु, देव सेना आगे बढ़ने को तैयार है। हाँ देव सेनापति, हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है, किंतु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप किसी की प्रतीक्षा में हैं। नहीं देवराज, हमें इसी क्षण कूच करना चाहिए। प्रणाम प्रभु। तो भ्राता भाभी माँ की ही प्रतीक्षा में थे। प्रभु, माँ के अनुसार युद्ध के लिए प्रस्थान विजय तिलक के उपरांत ही करना चाहिए। ये सौभाग्य मुझे प्रदान करने की कृपा कीजिए। तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना, हो तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना, तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना, तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना।
यदि आप मुझसे प्रसन्न होकर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो आप जाने से पहले एक बार मुड़कर मुझे अवश्य देखेंगे। दिन तनाना दिन तनाना देरे ना दिन तनाना दिन तनाना दिन तनाना देरे ना दिन तनाना। दिन तनाना देरे ना दिन तनाना दिन तनाना दिन तनाना देरे ना। ये क्या, प्रभु ने तो चाहते मुझे देखा ही नहीं। दिन तनाना देरे ना दिन तनाना। खड़े क्यों हो? जाओ और जाकर उस कार्तिकेय और उसकी सेना की सूचना लेकर आओ। मुझे विश्वास है आप मुझे निराश नहीं करेंगे प्रभु। एक बार अवश्य मुड़ेंगे, देखेंगे मुझे। वो मुड़ क्यों नहीं रहे, मुझे देख क्यों नहीं रहे? क्या मेरी ये आशा निराशा बन जाएगी? मयूर जी, प्रभु तो अपने वाहन मयूर जी पर सवार भी हो गए। वो मुड़ क्यों नहीं रहे, मुझे देख क्यों नहीं रहे? युद्ध ही दुष्टता के अंत का अंतिम उपाय है, तो अब वही करूंगा मैं। किंतु अधर्म, अनाचार को रोके बिना अब मैं भी नहीं रुकूंगा। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। भाभी माँ के मुख पर ऐसी चिंता। जिस प्रकार प्यास लगने पर जल की एक बूंद भी अमृत के समान होती, उसी प्रकार स्नेह संबंध, स्नेह युक्त संकेत की एक झलक भी मन को तृप्त कर देती। देवसेना कितने समय से, कितने अधीरता से पुत्र कार्तिकेय की एक स्नेह युक्त दृष्टि की प्रतीक्षा कर रही। यदि वो भी उसे प्राप्त नहीं हो तो उसका प्रेम भरा हृदय मुरझा जाएगा। भाभी माँ के हृदय को निराशा का सामना नहीं करना चाहिए। वो मेरी भाभी माँ ही नहीं, स्वयं देवताओं की सेना की शक्ति देव सेना है, जिनसे देव सैनिकों को शक्ति और ऊर्जा प्राप्त हुई है। इसलिए यदि वो निराश हो गई तो युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाली संपूर्ण देव सेना निराशा के भंवर में डूब जाएगी। नहीं देख रहे हैं प्रभु। हाँ मूषक जी, उनकी दृष्टि तो उनके लक्ष्य पर ही टिकी है। उन्होंने नहीं देखा, अभी भी नहीं देखा भाभी माँ को। पुत्र कार्तिकेय को, पुत्री देवसेना को एक बार अवश्य देख लेना चाहिए। नहीं, अब तो स्वामी प्रस्थान करने वाले। अब मेरी रही सही आशा भी बिखर रही है। स्नेह से भरी एक दृष्टि भी वो अपार सुख देती है, जो बड़े से बड़ा उपहार भी नहीं दे सकता। कार्तिकेय ने हम सबको यह आभास करा दिया कि उसके हृदय में देव सेना के लिए एक विशेष स्थान है, और उचित समय आने पर वह इस स्नेह भाव पर अवश्य खरा उतरेगा।
देखिए स्वामी, देवसेना जितनी आनंदित है उससे कहीं आनंदित तो पुत्र गणेश है। मूषक जी, हम सफल हो गए। इतने दिनों जो कठोर परिश्रम किया था हमने, उसका इतना सुंदर परिणाम हुआ। मैंने कहा था ना, भ्राता भाभी माँ से विवाद में पढ़ने का कार्य बंद कीजिए प्रभु। थोड़े मध्यम स्वर में बोलिए, कहीं आपके शब्द भैया के कानों तक पहुँच गए ना तो। हाँ, आप उचित कहते हैं मूषक जी, किंतु क्या करूं? अपने उत्साह को कैसे कम करूं? अब तो बस एक ही प्रतीक्षा है, कब ये युद्ध समाप्त होगा और कब भ्राता और भाभी माँ विवाह के पवित्र बंधन में बंधेंगे। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। 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 गणेश, गणेश कहाँ खोए हुए हो तुम तैयार तो हो ना? प्रभु। हाँ भ्राता, आपकी बारात तैयार है। क्या हो गया मेरी जिह्वा को? मेरा अर्थ है भ्राता, आपकी सेना तैयार है। सेना तो तैयार है सागर पार करने के लिए गणेश, किंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या हुआ है। तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हो? नहीं भ्राता, मैं तैयार हूँ आपको मंडप पर ले जाने। मेरा मतलब है आपकी सेना को महेंद्रपुरी ले जाने को। संभालो अपने आप को गणेश, और शीघ्र ही तैयार हो जाओ। हाँ भ्राता। चलिए मयूर जी। भाभी माँ सागर तट की ओर बढ़ी जा रही हैं और उनकी दृष्टि एकटक भ्राता पर ही टिकी है। भाभी माँ, आप वहाँ नहीं जा सकती। इन देवताओं की योजना तो ज्ञात हो गई, अब तनिक इन दोनों का वार्तालाप भी सुन लो। क्यों नहीं जा सकती? देवताओं की सेना जा सकती है, देवसेना नहीं जा सकती। अब भाभी माँ के इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? क्योंकि आप तो यहाँ रहकर भी हमारे साथ हैं भाभी माँ। संपूर्ण देवसेना और स्वयं भ्राता कार्तिकेय की शक्ति आपसे ही तो है। यदि ऐसा है तो मेरा वहाँ उनके निकट होना और भी अनिवार्य है। भ्राता के समान भाभी माँ को समझाना भी अत्यंत कठिन है। भाभी माँ, मायावी असुर छल कपट में पारंगत होते हैं, इसलिए आप संपूर्ण देवसेना की शक्ति स्रोत यदि वहाँ गई और आप पर असुरों के छल के कारण कोई संकट छाया तो संपूर्ण सेना ही संकट में आ जाएगी। और वैसे भी आपको संकट में डालना तो भ्राता भी नहीं चाहेंगे, और आपके प्रति उनका लगाव देखकर यही लगता है जैसे आपकी सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है। और मुझे विश्वास है उनकी परम भक्त होने के कारण, उनकी भावी अर्धांगिनी होने के कारण आपके लिए भी उनकी इच्छा से बढ़कर और कुछ भी नहीं। हाँ गणेश जी, मैं उनकी दुर्बलता नहीं, उनका बल बनना चाहती हूँ। किंतु मैं कैलाश नहीं जाऊंगी, यहीं रहकर तब तक उनके और उनकी सेना के लिए शक्ति पूजा और विजय व्रत करूंगी, जब तक वो असुरों पर विजय पाकर मेरे भ्राता जयंत के सहित वापस ना लौटे। प्रभु, आप अपना कर्तव्य भी तो स्मरण कीजिए।
आपने प्रभु कार्तिकेय को वचन दिया था कि उनके साथ साथ उनकी सेना भी वहाँ पहुँच जाएगी, जिसमें अब आपको बहुत विलम्ब हो रहा है प्रभु। भ्राता, मुझे आज्ञा दें, मैं यहाँ से महेंद्रपुरी तक अपनी सूंड से पुल बना दूंगा, जिससे हमारी सेना वहाँ तक पहुँच सके। उचित स्मरण कराया मूषक जी ने। प्रणाम भाभी माँ, अब तो मुझे भी जाना होगा। हाँ विघ्नहर्ता गणेश जी, जो आवश्यक है आप वो कीजिए, प्रभु को प्रतीक्षा ना कराइए, आप जाइए। स्वामी, जब तक आप लौटेंगे नहीं, आपकी तेज सेना यहीं आपकी प्रतीक्षा करेगी। ये है कार्तिकेय भक्त जैन की बहन देवसेना। कार्तिकेय और उसकी सेना की ऊर्जा है ये। तुम सबका नायक होने के नाते आदेश देता हूँ मैं। मात्र इसकी सूचना लेकर ही नहीं, अपितु इसका हरण करके इसको साथ ले जाएंगे हम। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। 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 अद्भुत है विराट रूप गणेश जी का। देवताओं के कार्तिकेय की शक्ति है ये। हरण करना है इसका, हरण कर इसे साथ ले जाना है अपने। गज के लंबी सूंड वाला महान रूप होगा ये। सर्वथा अद्भुत है। शक्ति संग संयम दिखाए तुम सबको, आपदा भय हरते तुम जग को। गजवेश्वरी रूप सब पूजे तुमको। जय गजवक्र गणेश जी की जय। 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 श्री गणेशाय नमः। गणेश से यही आशा थी मुझे। वो अपने वचन, अपने दायित्व को अवश्य पूर्ण करेगा।
हे गजवक्र गणेश जी, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए। आपदा भय हरते तुम सारे जग को, गजबेश्वरी रूप में पूजे तुमको। जय देव जय देव जय देव। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गं क्षिप्र प्रसादनाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। प्रणाम गजवक्र गणेश जी। करो इस कुमारी देव सेना का, ताकि हम शीघ्र वहां पहुंचकर इन देवताओं को रोकने का उपाय कर सकें। यहाँ कुछ अनुचित होने की संभावना तो नहीं? फिर मुझे क्यों ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई संकट है यहाँ? कुछ तो गतिविधि हो रही है। शांत हो जाओ, उस गजमुख को हम पर संदेह हो रहा है। हे प्रभु महादेव, हे माँ गौरी शक्ति, आपके आशीर्वाद से आज प्रभु ने मुझे स्नेहपूर्वक देखने की कृपा की। अब मेरे मन में एक ही इच्छा है कि वो अपने कार्य में सफल हो। पाप और अधर्म के इस युद्ध में उन्हें विजयी बनाने की कृपा करें। जब स्वयं विघ्नहर्ता गणेश जी मेरे स्वामी के साथ, तो मैं भय और शंका मुक्त हो गई हूँ। जो होगा शुभ होगा, मेरे स्वामी के सभी विघ्न दूर होंगे। हे गजवक्र गणेश जी, मुझे आशीष दीजिए कि मैं शक्ति पूजन और स्वामी की जय के लिए विजय व्रत सफलतापूर्वक संपन्न कर सकूं। आप अवश्य सफल होंगी भाभी माँ। आप नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। स्वामी उठिए, स्वामी उठिए। आप नहीं जा सकते। गणेश और वीरबाहु ने हमारे इतने बहादुर सैनिकों को मार दिया। उनका अंत क्यों हुआ? होना पड़ा उन्हें। हमें छोड़कर क्यों चले गए? हाँ स्वामी। माया की माया पराजित होगी, प्रभु का प्रभुत्व विजय होगा, मेरी रक्षा होगी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणाम प्रभु कार्तिकेय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। हरण करें
हरण करेंगे, साथ ले जाएंगे इसको। नहीं, सब उचित नहीं है यहाँ। ओह, वृक्षों के भेष में असुर हैं। इन असुरों से मुझे भाभी माँ की रक्षा करनी होगी। किंतु हमारी सेना के महेंद्रपुरी पहुंचने के पहले मैं यहाँ से नहीं हिल सकता। मूषक जी, आप जाइए और भाभी माँ की रक्षा कीजिए। ठीक है वो। दुष्ट मूषक, हमारी बाधा नहीं बन सकोगी तुम। मूषक जी तो विफल हो गए, अब मुझे ही कुछ करना होगा। समय व्यर्थ मत करो, हरण कर लो इसका। शीघ्र देवसेना को महेंद्रपुरी पहुंचाने के दायित्व से मुक्त हो जाऊंगा मैं। किंतु क्या इतना समय है मेरे पास? तो क्या करूं? कैसे भाभी माँ की सहायता करूं? मुझे शीघ्र ही कोई उपाय सोचना होगा। स्वामी उठिए, आप नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। स्वामी उठिए, स्वामी। अब ये सुहागन के श्रृंगार की चूड़ियों को तोड़ना ही उचित होगा। रुको। चूड़ियां तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही सिंदूर मिटाने की। भूलो मत, माया हूँ मैं, महानतम हूँ। आवश्यकता हुई तो बार बार पुनर्जीवित कर दूंगी इन्हें। किसी की भी मृत्यु नहीं होने दूंगी। ये जीवित हो जाएंगे। स्वामी, जब तक कार्तिकेय के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त नहीं होती तब तक मुझे इनकी आवश्यकता है, इसलिए जीवित रखना होगा इन्हें। घेर लिया है इसे, जकड़ लेंगे हम और हरण करेंगे इसका।
हमारी सेना तो युद्ध के लिए उतावली हो रही है, किंतु युद्ध में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। मुझे अभी रुकना होगा। कितना भी काट लो हमें, फिर बढ़ेंगे हम, पहुंचेंगे इस तक, इसे बंदी बनाएंगे, ले जाएंगे अपने साथ। विघ्नहर्ता गणेश, मेरे इस व्रत में कोई विघ्न नहीं आने देंगे। गणेश हमें रोके इससे पहले मैं ही रोक दूंगा इन्हें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु देव सेनापति, हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है, तो फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? देवराज, ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा युद्ध है, तो इसका आरंभ हम प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश का आशीर्वाद लिए बिना कैसे कर सकते हैं भला? इसीलिए मैं और मेरी समस्त सेना तब तक यहीं प्रतीक्षा करेंगे जब तक प्रथम पूज्य गणेश स्वयं यहां नहीं आ जाते। कितनी भी शक्ति लगा लो, तुम्हें मुक्त नहीं होने दूंगा मैं। अब कष्ट हो रहा है हमें। कालकोट से भी अधिक विषैले मेरे ये कंटक तुम्हें नष्ट कर देंगे। किंतु प्रभु, गणेश जी अभी तक यहाँ पहुँचे क्यों नहीं? कहीं उन पर कोई विघ्न तो नहीं? जो स्वयं विघ्नहर्ता हैं, उन पर भला कोई विघ्न कैसे आ सकता है? प्रथम पूज्य गणेश स्वयं सबको सुरक्षित करते हैं, सबको असुरक्षा से बचाते हैं। वो उन पर कोई असुरक्षा या बाधा संकट बनकर कैसे आ सकती है? आप निश्चिंत रहिए, प्रथम पूज्य गणेश जी शीघ्र ही यहाँ अवश्य आएंगे। लो, अब तुम स्वयं सामना करो इन विषैले कंटकों का। असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन का कार्य अवश्य करूंगा मैं। इसे अपने साथ ले जाकर ही रहूंगा।
मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। भाभी माँ, देखा आपने, मेरे बिना प्रभु का कोई कार्य संपन्न नहीं होता। वो तो अच्छा हुआ मैं समय पर पहुँच गया, अन्यथा। अच्छा तो ये हुआ मूषक जी कि आप इन सभी के पराजित होने के बाद आए, अन्यथा पता नहीं कितनी दूर फेंक दिए जाते। भाभी माँ, देखा आपने, कार्य सभी मैं करूं, किंतु प्रभु के मुख से मेरे लिए प्रशंसा का एक शब्द नहीं निकलता। अब यदि मैं इस असुर भेदी को न रोकता तो वो उस दुष्ट असुर सम्राट को सभी सूचना दे देता ना। ये भी बता देता कि कुमारी देवसेना जी अर्थात आप यहाँ अकेले हैं। ओह, ये असुर तो अभी भी जीवित है और इसने मूषक जी की सारी बातें सुन ली है। मूषक जी जो भी हो, आप दोनों ने उचित समय पर आकर मेरी रक्षा कर ली और अब मैं मंत्र उच्चारण संपन्न कर सभी चिंताओं से मुक्त अपनी पूजा पूर्ण कर सकती हूँ। इन तीनों के शरीर तो मिट्टी में भी मिल गए। मूषक जी, एक और असुर था ना यहाँ, वो कहाँ गया? चिंता मत कीजिए प्रभु, सर्वप्रथम उसका अंत हुआ था तो उसका शरीर भी मिट्टी में मिल गया होगा। मिट्टी में मिला नहीं, मिट्टी में खड़ा हूं मैं, एक पौधा बनकर, बस एक उचित अवसर की प्रतीक्षा में। मेरी रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद गणेश जी। अब मैं शांति से अपनी पूजा पूर्ण कर सकती हूँ। किंतु आपको तो स्वामी के पास पहुँचना चाहिए, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भ्राता मेरी प्रतीक्षा अवश्य कर रहे होंगे, किंतु मैं अभी भी उस चौथे असुर को लेकर निश्चिंत नहीं। यही है देवताओं की शक्ति, किंतु अब हम असुरों से इनकी रक्षा कौन करेगा? देवता नहीं, गणेश वो भी नहीं, कोई नहीं।